जयपुर बीजेपी ऑफिस, जहां पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिलके कागज दूंगा, सारी जानकारी पीएमओ को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को ये जानकारी देने की दृष्टि से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों को बसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके एफसीआरए का वायलेशन करके फजल उर रहीम एवं जिया उर रहीम के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। आज तो मुख्यमंत्री जी हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी में डालूंगा। ये मामला ईडी में देने लायक है क्योंकि पीएमएलए बनता है, सीबीआई में है, एनआईए में क्योंकि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी ये वहाँ से चला रहे हैं, और जब तक इसको एसओजी में दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे ताकि ऐसा उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति उसको शुरू में ही कुचला जा सके। और ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सर्स लगाए मैंने 1 से 17 तक। ये कहाँ का जमीन का, जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कहीं मंदिर माफी की है, कहीं शिवाचक चरागाह है, कहीं वक्फ की है। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक राइट नहीं है किसी को बेचने का, वो आदेश में। लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 एफआईआर दर्ज है, और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्तकिल को प्राइवेट इस्तिगासा के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग जाए देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बपौती है वक्फ बोर्ड पे, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। 900 बीघा जमीन सरकार की है, जिसमें 500 बीघा पुलिस के लिए अलॉट हो चुकी है। उस 500 बीघा पे भी कॉलोनी काट दी और पुलिस सो रही है, इसका मेरे को खेद है। 5 मुकदमे दर्ज हैं, 4 में एफआईआर लग गई, 1 मुकदमा अभी दर्ज हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके पूर्ववर्ती सरकार में सारे कबाड़े हुए हैं जिनके कागज मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और वहां भैरव सिंह जी ने एक जमीन सीआरपीएफ के लिए दे दी थी, आप सबको जानकारी होगी, बुलाना भैया, किशनपुरा का कागज। वहां भैरव सिंह जी ने मैं आपको थोड़ा सा विवरण वहां का समझा देता हूं। जहां 900 बीघा जमीन है, थोड़ा सा टाइम आपका और लगेगा। ग्राम किशनपुरा, लालवास व आमेर की लगभग 1460 बीघा जमीन का प्रकरण है, जिसमें दिनांक 30/7/1991 को 81 बीघा 44 बिस्वा जमीन भैरव सिंह जी ने सीआरपीएफ के लिए अलॉट की थी। ये तहसील आमेर में ग्राम किशनपुरा में स्थित है।
1460 बीघा सिवाय चके। ये कि दिनांक 12/1/1992 को ग्राम किशनपुरा व आमेर की उक्त भूमि में 500 बीघा भूमि 12/1/1992 को राजस्थान पुलिस को आवंटित की गई। यह कि उक्त आवंटित भूमि का कब्जा राजस्थान पुलिस को जेडीए द्वारा दिनांक 20/1/1992 को दे दिया था, कब्जा भी दे दिया था। यह कि उक्त भूमि को सिवाचक दर्ज करने सीआरपीएफ पुलिस को आवंटन के विरुद्ध एसएमएस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या SBCW 1172/92 दायर की थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19/2/2009 को खारिज कर दिया। इसके पश्चात एसएमएस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील किए जाने पर DB नंबर 500/2009 में दिनांक 11/1/2010 को अपील स्वीकार कर जेडीए को आवंटन करने और भूमि वापस लेने का आदेश दिए थे। फिर ये उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की 2010 में 14/1/2011 को आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का यह आदेश है इस जमीन पर। अरे देखो ऐसी बात नहीं है। हमने सब इंस्पेक्टर का मामला उठाया, आपको पता है मैं SOG के दफ्तर भी गया था, तो पहले तो 14 ही सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए थे, अब 100 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर और 2 RPSC के मेंबर जेल के शिक्षकों में। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। वो इसी साल दर्ज हुआ है, शायद जून के महीने। हाँ इसी साल। 3 महीने हो गए, क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। पुलिस पहले की तरह से मुकदमों को रफा दफा नहीं करे और इसमें पुख्ता कार्रवाई करे। एक मिनट कितनी जमीन है और कौन से मंदिर की माफी की जमीन है, उसको क्या बन गया, इसके बारे में? मदन मोहन जी के कैंपस की जमीन है और उसका एग्जैक्ट रकबा मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन उस जमीन पर ये फजलुर रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों को बसा दिया। वो मंदिर माफी की जमीन है, हिंदू की आबादी को रोकने के लिए। प्रधान जी गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। संपत्ति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा। सीधा आरोप कि अवैध तरीके से संपत्ति को बेचने का काम प्रभावशाली लोगों ने किया है। गहलोत राज में इस तरीके की अवैध संपत्ति को बेचने के आरोप के साथ यहां पर मांग उन्होंने की है कि जल्द ही जल्द इसमें जांच भी होनी चाहिए, लिहाजा वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हेरिटेज नगर निगम के नए आयुक्त ने पदभार संभाल लिया है। अरुण कुमार हसीजा ने पदभार ग्रहण किया। हेरिटेज निगम मुख्यालय के सभी कार्यालय का निरीक्षण भी करते हुए नजर आए। निरीक्षण में कई जगह कर्मचारी अनुपस्थित भी मिले हैं। अनुशासन को लेकर आयुक्त ने नसीहत दी, समय की पाबंदी और काम मुस्तैदी पर जरूरी है, ये कहते हुए नजर आए हैं अरुण कुमार हसीजा। इसके साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सभी मिशन मोड पर रहेंगे, ये हिदायत भी अरुण कुमार हसीजा ने दी है। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए और पहले सबसे पदभार संभाला नए आयुक्त ने, उस दौरान उनका स्वागत भी किया गया। अरुण कुमार हसीजा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। अलवर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने घाटला पड़िसल गांव में दबिश दी है और कई शराब की भट्टियों को तोड़ डाला। 2000 लीटर वॉश नष्ट कर डाली है। 9 शराब भट्टियों को नष्ट करने का काम किया गया है।
पुलिस को जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध शराब बनाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया और पुलिस को देखते ही शराब माफिया वहां से फरार हो गए। हालांकि आरोपियों को सुराग लगाने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो अवैध शराब का जखीरा मिला है। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर आबकारी पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने घाटला परिसल गांव में दबिश दी है और यहां पर कई शराब की भट्टियों को तोड़ा है। 2000 लीटर वॉश नष्ट कर दी। 9 शराब भट्टियों को ध्वस्त करने का काम पुलिस की तरफ से किया गया है। अवैध शराब बनाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आई, दबिश दी और शराब माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया। हालांकि जब तक यहां पर पहुंची पुलिस, शराब माफिया यहां से फरार हो गए थे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसीबी मुख्यालय में आग से हड़कंप मच गया है। मुख्यालय में पहली मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का काम दमकल कर्मी कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस आग लगने के पीछे की। एहतियातन तौर पर बिजली सप्लाई को कट कर दिया गया है, काट दिया गया है। बड़ी खबर, आग का तांडव राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर है, जहां पर आग से हड़कंप मच गया है। मुख्यालय में पहली मंजिल पर बनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लगी। विष्णु हमारे संवाददाता ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। विष्णु, अभी आग क्या पूरी तरह से बुझ गई है? कहां तक पहुंचा काम? देखिए, एसीबी मुख्यालय की जो मेन बिल्डिंग है वहीं पर डीजी एसीबी के ऑफिस के पास में कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है जी। पहली मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां शॉर्ट सर्किट के साथ में एक आग लगनी शुरू हो गई और इसी के बीच में जब धुआं कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलने लगा तब वहां मौजूद कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके अलावा दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। इस वक्त आग पर लगभग काबू पा लिया गया, क्योंकि वहां पर कुर्सियां, मेज और जो कपड़े का जो सामान था वो लगभग वो उससे लगा हुआ था। ऐसे में आग ने तुरंत ही कुछ मिनटों के भीतर ही वहां पर अपना उस इलाके को चपेट में ले लिया और ऐसे में कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी सीटें वगैरह वगैरह सब कुछ जलकर राख होने की सूचना अब तक सामने आई है। लेकिन कोई बड़ा जनहानि वहां पर हुई नहीं है, समय रहते मालूम भी चला। लेकिन जब तक दमकल एसीबी के कर्मचारी आग को बुझाते तब तक आग काफी लग चुकी थी। ऐसे में अब दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। जी चलिए विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ा अपडेट ये कि आग पर काबू पा लिया गया है और इसके साथ साथ राहत की बात यह भी कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए करौली का रुख कर रहे हैं, जहां पर हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। करंट लगने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक का गेट खोलते वक्त करंट की चपेट में ड्राइवर आ गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक से माल भरने के लिए ड्राइवर आया हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया। हिंडौन सिटी के रिको औद्योगिक क्षेत्र की घटना, जहां पर करंट लगने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। ट्रक का गेट खोल रहा था कि इस दौरान चपेट में आ गया करंट की, मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक से माल भरने के लिए ड्राइवर आया हुआ था कि इस दौरान ये दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ है। हिंडौन सिटी के रिको औद्योगिक क्षेत्र की घटना, जहां पर दर्दनाक हादसे की जानकारी मिल रही है। ट्रक ड्राइवर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। करंट तब लगा जब वो ट्रक का गेट खोल रहा था। तस्वीरें भी घटनास्थल के सामने आ गई हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ये ट्रक ड्राइवर जो हादसे का शिकार हुआ है। ट्रक का गेट खोलते वक्त करंट की चपेट में आने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक से माल भरने के लिए ये ड्राइवर आया हुआ था कि इस दौरान इसके साथ ये दर्दनाक हादसा घट गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में 2 दिन पहले ही नदी में बहे 2 बच्चों के शव आखिरकार नदी किनारे तैरते हुए मिले हैं। ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि चरलिया गांव के पास बह रही नदी में दोनों बच्चे नहाने गए हुए थे कि इसी दौरान एमपी में तेज बारिश के चलते नदी का बहाव अचानक तेज हुआ और ऐसे में दोनों बच्चे शनिवार को बहते हुए चले गए। लगातार एनडीआरएफ की टीम बच्चों की 2 दिन से तलाश कर रही थी और आखिरकार आज बच्चों के शव मिले हैं।
जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से चयन। जिला स्तर पर यात्रियों का सिलेक्शन किया गया है। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल के कक्ष में लॉटरी निकाली गई। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसमें तीर्थ कराया जाता है बुजुर्गों को। और इस योजना के तहत जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है। जिला स्तर पर यात्रियों का सिलेक्शन हुआ है। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल के कक्ष की तस्वीरें भी हैं, जहां पर लॉटरी निकाली गई है। और लॉटरी में कुछ चुनिंदा यात्री जो अब सफर कर पाएंगे निःशुल्क तीर्थ यात्रा का। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 से जुड़ी बड़ी खबर है। लॉटरी के माध्यम से जिला स्तर पर यात्रियों का चयन कर लिया गया है। दौसा के महुआ से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की विधायक राजेंद्र मीणा ने बड़ा गांव और पावटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वार्ड में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया, वहां मौजूद मरीजों से चर्चा की और फीडबैक लिया। राजेंद्र मीणा ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से भी बातचीत की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। थाना इलाके में ट्रक में अवैध रूप से गौ तस्करों की मामला सामने आया है। गौ तस्करी का दरअसल पूरा मामला है, जहां पर गौ रक्षकों ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने थाने के बाहर जाकर हंगामा तक किया है। बाद में ट्रक चालक की गिरफ्तारी के बाद जाकर मामला शांत हो पाया। खबर है कि गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक महेंद्रगढ़ से नागपुर जा रहा था। ट्रक को चेक करने पर उसमें 13 गौवंश मिले। सूचना पर एसीपी अशोक चौहान ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समझाइश की और ट्रक के जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी के बाद आखिरकार ये मामला शांत हुआ है। करीब 13 गौवंश इसमें ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जिन्हें मुक्त किया गया। जुन्नू से खबर है, जहां पर इन दिनों गुड़ा और नवलगढ़ इलाके के लोग पैंथर की दहशत के डर से यहां पर घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। इलाके में लगातार पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पैंथर इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। रविवार रात को नवलगढ़ इलाके के भगेरा गांव में सड़क पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर सड़क पर भागते हुए नजर आया। तस्वीर आपके सामने है। दरअसल ये पैंथर का जो मूवमेंट है पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर के कारण वो लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पिछले दिनों कारी और कोलसिया में पैंथर ने बकरियों को अपना शिकार बनाया था। अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि वन विभाग जल्द से जल्द पैंथर को पकड़े। खबर डूंगरपुर से है।